से क्लिनिकल चेकअप कराते रहते थे और वहाँ पे वो हर एक चीज को नॉर्मली और ओके बोलती थी कि हाँ सब चीज आसान है, सब चीज ठीक है। और जब हम इस हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लाए तो यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से कोई बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, उसको सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। जबकि अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, बच्चा का हेड डाउन था, माँ का हेमोग्लोबिन 85% थी, पेट में पानी एडिक्वेट मैनर में था, हर एक चीज। अब एक नॉर्मल डिलीवरी कराने के बच्चा का वेट 2.8 केजी या उससे ज्यादा था। एक नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए एक डॉक्टर को और क्या चाहिए होता है। फिर भी उस चीज को आड़े तिरछे करके इन लोगों ने खराब किया। खराब करने के बाद सी सेक्शन करके बच्चा को निकाला। बच्चा को निकालने के बाद फिर वो लोग बोलते हैं कि आप इसको आईसीयू में भर्ती करें। अब 2.8 किलोग्राम के बच्चा किस एंगल से कमजोर हम लोग कह सकते हैं उसको। मुझे डॉक्टर इस बात का रीजन बताया कि किस एंगल से वो बच्चा, या तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रहा, क्या प्रॉब्लम था उस बच्चे को। एक औरत जिसका आप सी सेक्शन कर देते हैं, 24 घंटे के बाद उसको कुछ इरिटेशन होता है, वो इरिटेशन क्यों जेनरेट होता है और उस इरिटेशन को आप बताते नहीं हैं, उसको खींच करके रात को 8 बजे तक ले जाते हैं और 8 बजे आप कहते हैं कि इसका रेस्पिरेशन रैपिड हो गया है, जबकि वो पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका है। क्या कहा जाए इस चीज के बारे में, यहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, नहीं तो कोई डॉक्टर आया है यहाँ से। जब हमको रेफर किया गया दूसरे हॉस्पिटल में तो पेशेंट का हम देख रहे हैं वहाँ पल्स रेट खत्म हो चुका है, फिर भी जो रेफर का रिकॉर्ड हमको दिया गया है उसमें बता रहा है कि रेस्पिरेशन रैबिट है, ब्लड प्रेशर 90/60। हाँ, मैं वहाँ पे था, मैं मौजूद था वहाँ पे, मैंने हर एक चीज देखा है। पेशेंट जा चुका था, वो आर्टिफिशियल रूप से उसको रेस्पिरेशन करा रहे थे और वो हमको दिखा रहे थे कि देखिए इसका जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से तो छाती ऊपर नीचे होगा ही होगा। आप निकाल के दिखाइए कहाँ उसका पल्स चल रहा था। जब दूसरे हॉस्पिटल में गए जहाँ पे उसको भर्ती कराना था, वो पल्स चेक करने लगा, उसको पल्स भी नहीं मिला और वो हम लोगों का भर्ती तक तो नहीं लिया। घटना का मुख्य वजह यह है कि डॉक्टर का पूरी तरह से लापरवाही और पैसा कमाने के पीछे जो बच्चा नॉर्मल हो सकता है उसको आनन फानन में, क्योंकि एक मरीज का जो अटेंडेंट होता है उसको मेडिकल फील्ड की इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है। आप उसको राउंड राउंड घुमा करके, या तो बच्चा प्रॉब्लम में है या माँ प्रॉब्लम में है, आप उसको टेबल पे ले आते हैं और फिर सारा सेटिंग आप करते हैं। यही चल रहा है। अभी क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मांग हमको कुछ नहीं करना है। जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन को किया है वो सामने आए और मुझे बताए कि ये उससे गलती क्यों हुई है। मुझे पता नहीं है कि मेरा मरीज कैसे मरा है, मुझे नहीं जानकारी है। लोग आपसे मुलाकात नहीं आया ही नहीं है कोई, भागा हुआ है। जब हम वहां गए, वहां पे हॉस्पिटल में जब रेफर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, जब हम वापस लेके आए तो यहाँ कोई नहीं था। आप एक धोखे से आपको भेज दिया? हाँ हाँ, धोखे से भेजा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमको यहाँ से भेजा गया था वो मरीज ऑलरेडी गॉन था, वो था ही नहीं, वो मरीज था ही नहीं, वो एक डेड बॉडी था। अपना परिचय? मैं उसका हस्बैंड हूँ, राखी कुमारी सिंह का हस्बैंड हूँ, श्रीकांत दिवाकर। हम हैं आरा के रहने वाले, उसकी शादी वहीं हुई थी, यहाँ उसका मायके था। मायके यहीं चौथाई कुली झरिया में।